यूपी के कुख्यात माफियाओं की सबसे बुरी ईद। योगी बाबा के राज में माफियाओं का घुटा दम। जेल में पैंथर ने उड़ाई मुख्तार अंसारी की नींद। भागते भागते थक गई अतीक की माफिया फैमिली। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। पूरा देश ईद के जश्न में डूब रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के माफियाओं के लिए ये ईद अब तक की सबसे बुरी ईद साबित हुई है। कभी जेल में भी ईद पार्टी करने वाले ना जाने आज बकरे की कुर्बानी दे पाए हैं और ना ही बिरयानी का लुत्फ उठा पाए हैं। इतना ही नहीं, अपने परिवार से भी नहीं मिल पाए हैं। कहते हैं कर्मों की सजा यही मिलती है। सालों तक उत्तर प्रदेश में अपनी दहशत फैलाने वाले माफियाओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनकी ईद इतनी बेरंग हो जाएगी। कुछ ही सालों में इतनी बदल जाएगी तस्वीर, ये वो खुद भी नहीं जानते थे। इन माफियाओं ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सालों तक न जाने कितने ही लोगों की ईद और दिवाली को मातम में बदलने वाले माफिया आज रो रहे होंगे। अकेले सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे होंगे। शायद इन माफियाओं को ये भी ना पता हो कि आज ईद भी है, क्योंकि इनका सारा वक्त अब काल कोठरी में कटता है। वहीं दूसरी तरफ जो माफिया फरार है, उनके लिए क्या दिन और क्या रात। जान बचाने के लिए भाग रहे हैं तो हर तरफ अंधेरा है। अगर उजाले में आते हैं तो कानून की काल कोठरी में जाना पड़ेगा। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि योगी सरकार के आते ही किस किस उत्तर प्रदेश के माफिया की ईद बेरंग हो गई है। मुख्तार अंसारी जेल में देता कुर्बानी। अब ईद पर ना बकरा ना बिरयानी। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की। मुख्तार बांदा जेल में बंद है। पिछले कुछ समय से उसने जेल में लोगों से बातें करना भी बंद कर दिया है। ऐसा लगता है कि वो गूंगा हो गया है। वहीं पहले की बात करें तो एक दौर ऐसा भी था जब इस माफिया को जेल के अंदर रहने के बावजूद किसी राजा से कम ट्रीट नहीं किया जाता था। किसी के कत्ल के बाद कोर्ट ने बेशक सजा दे दी हो, लेकिन जेल में इस माफिया के लिए किसी महल से कम नहीं होता था। ईद के दिन जेल में ही जश्न मनाया जाता था। जेल में ही ये डॉन बकरे की कुर्बानी देता था। बिरयानी हो या मटन कीमा, हर तरह की डिश मुख्तार अंसारी के लिए परोसी जाती थी। परिवार ही नहीं, इसके ना जाने कितने ही चाहने वाले जेल में इसे ईद की बधाई देने आते थे। मुख्तार के लोगों के लिए ईद के लिए जेल के दरवाजे खुले रहते थे। पूरा जश्न चलता था उस अपराधी के लिए जिसने हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग, लूटपाट जैसे न जाने कितने ही जुर्म किए हों। ईद के दिन पूरे जेल कर्मियों को पार्टी दी जाती थी। माफिया को अपना रुतबा जो साबित करना था। लेकिन योगी के राज में अब तस्वीर एकदम बदल गई है। अब ना तो जेल में बकरा है और ना ही बिरयानी। जेल की रोटियां ही अब मुख्तार अंसारी के नसीब में है। चाहने वाले तो छोड़िए, ये माफिया अपने परिवार से भी नहीं मिल सकता। बेटे अब्बास अंसारी का भी यही हाल है। बेटा अलग जेल में बंद है तो बहू अलग जेल में। वहीं माफिया की पत्नी फरार चल रही है। ये कर्मों की ही सजा है कि कभी लोगों में खौफ पैदा करने वाला ये अपराधी अब इस हाल में है। मुख्तार अंसारी सालों से बांधा जेल में बंद है। पिछले 8 महीनों में मुख्तार को 5 बार सजा सुनाई जा चुकी है। अलग अलग मामलों में मुख्तार दोषी साबित हो चुका है और माना जा रहा है कि वो अब जेल से नहीं छूट पाएगा। वहीं मुख्तार अंसारी ने खुद को भी ये बात समझा ली है कि उसे पता है अब जेल से बाहर आना उसके लिए नामुमकिन है। वहीं मुख्तार इस हालात में है कि उसे ईद की पड़ी भी नहीं होगी। एक के बाद एक उस पर मुसीबत आई है, वो उससे ही परेशान है। वो वैसे भी ईद मनाने के मूड में नहीं है। मुख्तार पर एक के बाद एक एक्शन के बाद अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोजेक्ट पैंथर चलाया जा रहा है। जी हाँ, प्रोजेक्ट पैंथर को माफिया मुख्तार के खिलाफ शुरू किया गया है। पुलिस तो पहले ही मुख्तार को पूरी क्राइम कुंडली खंगाल चुकी है। उससे जुड़ी सारे अपराध पुलिस की नजर में है, लेकिन अब इनकम टैक्स ने भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ पैंथर खड़ा कर दिया है। प्रोजेक्ट पैंथर इनकम टैक्स का एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत मुख्तार अंसारी की सारी बेनामी संपत्ति ट्रैक हो रही है। अब तक मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश वाली बेनामी संपत्तियों का खुलासा तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन प्रोजेक्ट पैंथर शुरू करने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार की उत्तर प्रदेश के बाहर की प्रॉपर्टी भी
तलाशनी शुरू कर दी है। सामने आया है कि इस माफिया ने यूपी के अलावा पंजाब और दिल्ली में भी अच्छी खासी बेनामी संपत्ति जुटा रखी है। ऑपरेशन पैंथर के तहत पूरे देश में मुख्तार की प्रॉपर्टी की पहचान होगी और फिर इस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का खुलासा, मुख्तार के फाइनेंसर ने खोले अहम राज। दरअसल पिछले हफ्ते इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार अंसारी के खास आदमी गणेश दत्त मिश्र को हिरासत में लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गणेश दत्त मुख्तार का फाइनेंसर है। वो रियल एस्टेट कारोबारी है और उसके नाम पर ही ज्यादातर प्रॉपर्टी खरीदी गई है। हिरासत में लेने के बाद गणेश दत्त से पूछताछ हुई थी, जिसके बाद ही ये ऑपरेशन पैंथर शुरू किया गया। गणेश दत्त को लंबे समय से नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन ये बार बार नोटिस के बावजूद इनकम टैक्स विभाग में पेश नहीं हो रहा था। आखिरकार पिछले हफ्ते मुख्तार के इस करीबी को हिरासत में ले लिया गया। पहले मुख्तार से किसी भी कनेक्शन से इसने इनकार किया, लेकिन बाद में आखिरकार गणेश दत्त ने मुख्तार की कई प्रॉपर्टी की जानकारी विभाग को दे दी, जो अब तक छुपी हुई थी। माना जा रहा है कि कुल 250 करोड़ रुपए की 50 से ज्यादा बेनामी संपत्ति गणेश दत्त के नाम पर ली गई है। ये सारी प्रॉपर्टी मुख्तार की ही है और माना जा रहा है कि जल्द विभाग इन बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई करेगी। गणेश दत्त का नाम उस समय सामने आया था जब मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी कंस्ट्रक्शन केस में फंसी थी। मुख्तार अंसारी को लग रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश से बाहर जो उसकी अवैध और बेनामी संपत्ति है, उनका पता पुलिस और इनकम टैक्स विभाग को नहीं चल पाएगा। लेकिन अब ये इस माफिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। एक तो जेल की काल कोठरी, ऊपर इस तरह की खबरें मुख्तार के होश उड़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही गणेश दत्त के नाम से ली गई मुख्तार की इन संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। अब ऐसे में खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्तार कैसे ही ईद मनाएगा। उसके आगे लजीज पकवान भी रखे हो तो भी वो उसके गले से नहीं उतरेंगे। दर दर छुप रहा अतीक का परिवार, अब ऐसे कैसे मनाएगा ईद का त्योहार। वहीं एक तरफ मुख्तार योगी के एक के बाद एक वार से परेशान है, तो उत्तर प्रदेश के दूसरे माफिया अतीक अहमद के परिवार का हाल भी इससे भी खराब है। अतीक और उसका भाई अशरफ तो नहीं रहा, परिवार भी पूरी तरह से बिखर चुका है। पत्नी शाइस्ता परवीन दर दर छुप रही है, पुलिस से खुद को बचा रही है। बेटे जेल में बंद है, वहीं जेल में बंद बेटों को अपनी मौत का डर सता रहा है, जिसके लिए अब कोर्ट से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई जा रही है। अशरफ की पत्नी का भी कुछ पता नहीं है। कभी अतीक के परिवार में धूमधाम से ईद मनाई जाती थी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। या यूं कहे कि बुरा रास्ता चुनने का बुरा नतीजा तो होना ही था, और यही वजह है कि आज माफियाओं के परिवार त्योहार मनाने के लिए तरस रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस भी कमर कसकर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, जिससे एक एक कर सभी माफियाओं और माफिया फैमिली के लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अतीक अहमद के साथ उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उसकी पत्नी ज़ैनब फातिमा फरार हो गई थी। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन तो पहले से ही फरार चल रही थी। जहां शाइस्ता को फरार हुए 5 महीने से भी ज्यादा बीत गया है, वहीं ज़ैनब को फरार हुए करीब 2.5 महीने बीत चुके हैं। इसी के मद्देनजर पुलिस लगातार इन माफिया फैमिली की तलाश में लगी हुई है। वहीं इन सब के बीच माना जा रहा है कि जल्द ज़ैनब गिरफ्तार हो सकती है, जिसके गिरफ्त में आते ही एक एक कर सभी फरार सलाखों के पीछे होंगे और कई सारे राज खुलेंगे। वहीं पुलिस एक एक कर अतीक से जुड़े सभी क्रिमिनल का नाम लिस्ट में जोड़ रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में और खतरनाक माफिया अपनी जड़ें न जमा ले और उससे पहले ही ऐसे लोगों का खात्मा हो जाए। अब जहां एक तरफ यूपी के माफियाओं के सिर के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है, तो ऐसे में वो ईद मनाए भी तो कैसे। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।